बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूब रशीद अहमद सिद्दीकी बनाम सैयद बशीरुद्दीन। जो सैयद बशीरुद्दीन थे वो उड़ीसा के बाशिंदे थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से फ़ारुग़ तहसील थे और वहाँ पर ही बतौर लाइब्रेरियन काम करते थे और रशीद अहमद सिद्दीकी के करीबी दोस्त थे। अब हम आते हैं हाथ की तरफ। 1 सितंबर 1974 ज़ाकिर बाग यूनिवर्सिटी अलीगढ़। ये ख़त लिखने का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि किस तरह जो है आपने ख़त को शुरू करना है। फिर आगे जो है जो मुखातिब होता है जिसको ख़त लिखा जाता है मकतूब अलैह, उसकी जो है शान के मुताबिक जो है अलकाब व आदाब बयान किए जाते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं सैयद बशीरुद्दीन मुकर्रम आदाब, आपका कार्ड कई दिन हुए मिला। कार्ड बोलते हैं मुख्तसर ख़त को। आपने अपने मुसलसल सफ़र का जो ज़िक्र किया है, मैं इससे खुश हूँ। मैं खुश हुआ हूँ। ज़ेहे रवानी उम्र के दर सफ़र गुज़र, यानी इस उम्र में खुशकिस्मती है कि चलते फिरते हुए उम्र गुज़र जाए। यानी इस बात पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो अब भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान जो है थोड़ा उम्र रसीदा हो जाता है तो उसके लिए सफ़र करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो उनको बता रहे हैं कि आपके लिए खुशकिस्मती है कि आपकी उम्र के इस हिस्से में भी चल फिर रहे हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुस्तहिक का मतलब होता है लायक। यहाँ पर हम मतन के हवाले से मुस्तहिक के मानी लायक करेंगे, लेकिन वैसे मुस्तहिक के मानी होते हैं हकदार। कि इस उम्र और ज़माने में जब आदमी सफ़र नहीं क़याम में रहने पर मजबूर होता है। क़याम में रहने पर यानी कि घर पर रहने पर ही मजबूर हो जाता है। घर से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उम्र रसीदा होता है, उसके लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, उसके अंदर नुकाहत पैदा हो जाती है। आप सैर व सियाहत की नियामतों से बहरामंद हैं। बहरामंद से मुराद क्या है? फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने पूरब की बरसात का जो नक्शा खींचा है उसे पढ़ कर चौंक पड़ा। पूरब बोलते हैं मशरिक़ को, और ये क्या है? दरियाए गंगा। पूरब किसे बोलते हैं? मशरिक़ को, और यहाँ पूरब से मुराद क्या होगा? दरियाए गंगा। और इसका उलट जो लफ्ज़ है वो है परछम, और परछम के मानी होते हैं मगरब। इसे पढ़कर चौंक पड़ा यानी हैरान हो गया। कमो बेश 55-56 साल हुए। यही बरसात का ज़माना था। ड्यूटी सोसाइटी के वक्त के साथ कलकत्ता, मशरक़ी बंगाल, चिटागांग, बर्मा जाने का इत्तेफाक हुआ। कलकत्ता जो है भारत का तीसरा बड़ा शहर है और ये जो है हिंदुस्तान के मशरक़ी इलाके की रियासत है, और इसकी जो सरहदें हैं वो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलती हैं। आगे जो है मशरक़ी बंगाल की जो सरहदें हैं वो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ मिलती हैं, और ये ये जो है हिंदुस्तान की जो है सबसे तीसरी बड़ी रियासत है। फिर उसके बाद है चिटागांग, ये बांग्लादेश की अहम बंदरगाह है। उसके बाद है बर्मा जो है 1948 में बरतानिया के तसल्लुत से आज़ाद हुआ, और इसका मज़हब जो है बुद्ध मत है। मज़हब क्या है इसका? बुद्ध मत। अब यहाँ पर उन्होंने तीनों शहरों के बारे में बता दिए। कलकत्ता, मशरक़ी बंगाल, चिटागांग और बर्मा जाने का इत्तेफाक हुआ। वापस आकर सियाहत बर्मा के उन्वान से कॉलेज मैगज़ीन में एक मज़मून लिखा। आपने पानी, सब्ज़ा, बगलों की कितारें वगैरह की जो तस्वीर खींची है वो तकरीबन वैसी ही है जो मज़कूरा मज़मून में है। यानी कहते हैं कि जो मज़मून मैंने लिखा है, जिस मज़मून का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, मज़कूरा ज़िक्र किया हुआ, यानी जिस मज़मून का मैंने ज़िक्र किए जो मैंने 55-56 बरस पहले लिखा था, आपने जो आज मज़मून लिखा है बिल्कुल वैसा ही है। यानी वैसा ही पानी, वैसा ही सब्ज़ा और बगलों की कितारों के बारे में आपने जो कुछ लिखा है बिल्कुल वैसा ही मैंने अपने मज़मून में भी बयान किया था। रहा ज़ुबान का रंग व आहंग, वो इलाहाबाद बनारस से शुरू होकर महर्षि टैगोर की ज़मीन और ज़ुबान तक जारी व सारी है। रहा ज़ुबान का रंग व आहंग यानी उसकी आवाज़, उसकी नगमगी यानी सुर के साथ। इलाहाबाद बनारस से शुरू होकर, बनारस जो है हिंदुओं का मुकद्दस शहर और ये मंदिरों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। आगे है महर्षि टैगोर। महर्षि टैगोर जो है असल नाम इसका था दरबंदर नाथ। ये 1817 से लेकर 1905 तक ब्राह्मी में तबलीग करता रहा। ये फ़िलासफ़र भी था और कलकत्ता के टैगोर ख़ानदान का शहज़ादा था, और जो है इसी का जो बेटा था वो एक बहुत बड़ा शायर भी था। तो शायर होने के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। उसके बाद है
इसकी खिलावत, गिलावट और नगमगी का क्या कहना। यानी कि जो उनकी ज़ुबान है, उनकी जो हलावत के मानी है मिठास, गिलावट, नरमी और नगमगी, नगमे की कैफियत का। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी और ख़ित्ते की ज़ुबान ऐसी नहीं है। ख़ित्ते की, इलाके की ज़ुबान की सलासत, सजावट और सलाबत। सलासत बोलते हैं रवानी को, सजावट आराइश, सलाबत का मतलब है मजबूती, सख्ती में उर्दू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर साथ साथ जो हैं रशीद अहमद सिद्दीकी जो हैं अपनी ज़ुबान उर्दू की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि अगर उनकी ज़ुबान में खलावत, गिलावट और नगमगी है तो उर्दू ज़ुबान की भी सलासत, सजावट और सलाबत में जो है उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि तबीयत अच्छी नहीं रहती, इस पर हर रोज़ तरह तरह के दूर और नज़दीक के ज़ाती, कौमी और मुल्की हादसात, जैसे दुनिया में अब बिगाड़ के सिवा कुछ नहीं रहा। यानी वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है हालात इस कदर ख़राब हैं कि हर वक्त जो है कोई ना कोई जो है परेशानी लाहक रहती है, जिसकी वजह से जो है उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती और उससे ऐसा महसूस होता है। जो खत लिखने वाले हैं वो कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब दुनिया में अमन का दौर ख़त्म हो चुका है और दुनिया बिगाड़ के सिवा कुछ भी नहीं रह गया। ऐसा अंदेशा रहने लगा है। अंदेशा का मतलब होता है खौफ या डर। जैसे आफ़ियत का दौर ख़त्म हो गया। आफ़ियत का, भलाई का, ये लफ्ज़ी मानी है, और वैसे है अमन और सुकून का दौर ख़त्म हो गया। थोड़ी देर या दिन में मालूम होता है कि ऐसा ही हो रहा है। यानी कि ऐसे ही हालात पैदा होते जा रहे हैं कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होती जा रही है। हर रोज़ आसपास के अजीज़ों दोस्तों की नागानी वफ़ात की खबरें मिलती हैं। नागानी अचानक आ जाने वाली मौत या अचानक आने वाला हादसा। कैसे कम उम्र हंसते बोलते खाते पीते, दफतन लुक़्मा अजल किस किस के नाम गिनूं। दफतन अचानक जो है, लुक़्मा अजल मौत का निवाला बन गए, यानी कि मौत के घाट उतर गए। खुदा आपको और आपके मुतल्लिकीन को खुश और तंदुरुस्त रखे। मुतल्लिकीन यानी आपसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी आपके अजीज़ व क़ारब हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, सबको अल्लाह ताला वो खुश और तंदुरुस्त रखें। यार में दुआया कलिमात हैं, आहर में वो अपने जो है दोस्त को ख़त में जो है दुआ दे रहे हैं। बेगम साहिबा की अलालत का अफसोस हुआ। अलालत का मतलब होता है बीमारी। इस वक्त नुमाइश की वो शाम याद आती है, नुमाइश एग्ज़िबिशन की, जब शादी के बाद इनको सैर कराने के लिए आप वहाँ लाए थे और मेरा दफतन सामना हो गया था। दफतन पहले भी मैंने आपको बताया है अचानक। तो मैं झिझका, झिझका का मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है शर्माया। आप मुस्कुराए और क्या कहूँ क्या हुआ, कितने दिन गुजर गए। यानी कि उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद क्या क्या ज़िंदगी के हालात व वाक़यात जो हैं पेश आए हैं, किस किस को मैं बयान करूं। और इस ख़त में जो है वो सारा जो है उन्होंने बरसात का जो नक्शा है वो खींचा है और बरसात के बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरह जो है वो वहाँ पर गए थे सैर करने के लिए, और जो नक्शा आपने खींचा है वैसे ही उनका नक्शा भी खींचा हुआ है और वैसे की वैसे ही है सब कुछ। लेकिन हमारे जो है हालात वाक़यात जो हैं दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो है दुनिया में एक नए हादसात जो हैं पेश आते जा रहे हैं। और जो है ज़िंदगी में अब वो कहते हैं जैसे बिगाड़ के सिवा कुछ नहीं रहा। तो ये आपका ख़त है। ख़त को हमने जो है रीडिंग हमने कर लिए, मुश्किल अल्फाज मानी मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। आपने ऐसा करना है, इनको अंडरलाइन करके लिखते भी जाना है और नीट कॉपी पर लिखना है। पहले आप बुक पर लिखेंगे, उसके बाद नीट कॉपी पर भी लिखना है आपने, और इनको याद भी करना है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह जो है वो खुलासा होगा।